देश भर में पीएफआई के दफ्तरों पर छापेमारी और उसके नेताओं सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। बीते दिन जहां एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएफआई के बैन के खिलाफ आवाज उठाई, तो वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी बयान दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। चलिए बताते हैं आपको कि आखिर क्या है पूरा मामला। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार के पीएफआई पर बैन के बाद आरएसएस पर भी पाबंदी लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीएफआई की तरह आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। लालू यादव ने कहा कि पीएफआई पर जांच हो रही है, पीएफआई की तरह जितने भी संगठन हैं सभी पर प्रतिबंध लगना चाहिए। पीएफआई और आरएसएस दोनों की जांच होनी चाहिए। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। देश में हिंदू मुस्लिम कट्टरता फैलाने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की इस मांग पर भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भड़क उठे। उन्होंने कहा कि मुझे तो आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर गर्व है। क्या लालू यादव खुद को पीएफआई का सदस्य बता सकते हैं? लालू यादव को चुनौती देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर गर्व है। क्या लालू यादव कह सकते हैं कि वो पीएफआई के सदस्य हैं? बिहार में उनकी सरकार है, हिम्मत है तो बिहार में आरएसएस को बैन कर दो। अब गिरिराज सिंह के बयान पर कोई ना कोई पलटवार तो जरूर होगा। पीएफआई पर बैन के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अलविदा पीएफआई। इस पर जदयू के एक नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि लोग 2024 में उनकी बीजेपी को विदाई देंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएफआई के प्रतिबंध का स्वागत किया जाना चाहिए, जिस पर जदयू के पूर्व विधायक ने पलटवार किया है। अब आप दूसरी कहानी सुनिए। गिरिराज सिंह के बयान के बाद जदयू के पूर्व विधायक गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि जो देश के मतदाता 2024 में बीजेपी के कार्यकाल में आपके द्वारा किए गए कार्यों को जानने की मांग करेंगे तो उनको जवाब दें। चिंता ना करें कि देश की जनता जल्द ही आपको अलविदा कह देगी। भाजपा नेताओं को 2024 में अपनी किस्मत का एहसास हो रहा है, इसलिए वो अलविदा कह रहे हैं। दरअसल गिरिराज सिंह ने अलविदा तो पीएफआई के लिए किया था, लेकिन जदयू के पूर्व विधायक ने अलविदा शब्द को इस्तेमाल करते हुए गिरिराज पर ही हमला कर दिया। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान तबलीगी जमात को उजागर किया था और एक हफ्ते तक हंगामा किया था। क्या हुआ सबको पता है। बहरहाल अब इस मुद्दे पर राजनीति गर्माती जा रही है और पीएफआई की तरह आरएसएस को बैन करने की मांग काफी उठ रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या होता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी से अगर पूछा जाए कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रधानमंत्री जी ने कितना फंड दिया है और उनसे बदतमीजी की जाए तो हर टीवी चैनल पे चलेगा कि प्रधानमंत्री जी से बदतमीजी की। और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली के स्कूलों में कितना पैसा दे रहे हैं। केंद्र सरकार के स्कूलों में पैसे के लिए आप मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं, ये बहुत ही अजीब बात है। और जिस बदतमीजी से भारतीय जनता पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी तैयार रहना चाहिए। अगर उस तरीके की बदतमीजी उनके सर्वोच्च नेता के साथ हो तो मीडिया के अंदर कितना शोर मचेगा, एंकर्स कितना शोर मचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी कितना शोर मचाएगी, ये बात सब जानते हैं। मुझे लगता है कि मर्यादा जो है वो हरेक को उसका पालन करना चाहिए। आप अगर इज्जत चाहते हैं तो इज्जत करना भी सीखनी चाहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। सपा के नए अध्यक्ष का चुनाव, अखिलेश यादव फिर बने पार्टी अध्यक्ष। अध्यक्ष बन लिया कैसा संकल्प, इलेक्शन 2024 का क्या विजन किया पेश। आज अब अध्यक्ष पद मुझे दिया है तो केवल ये पद नहीं है,
बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है। और ये जिम्मेदारी तब दी है आपने जब देश के लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा पैदा कर दिया है और धीरे धीरे दिल्ली और लखनऊ में जो सरकारें हैं उन्होंने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इसके लिए मुझे अगर हर दिन लगाना पड़ेगा और हर पल इसके लिए काम करना पड़ेगा तो मैं कर करके इन तमाम शक्तियों से लड़ने का काम करूंगा। मुझे याद है कि नेताजी हमेशा चाहते थे कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। नेताजी और हम लोगों ने मिलकर के बहुत कोशिश की और प्रयास किया, लेकिन आज के दिन जब 5 साल आप मौका दे रहे हैं तो हम सबको मिलकर के ये संकल्प लेना चाहिए कि जब अगली बार हम लोग मिले तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन करके आए। आज हम मां दुर्गा से यही मांग करें और यही मांगे वो जो सत्ता में लोग हैं वो सच बोलने लगे। और याद रखना, जिस समय ये सच बोलेंगे ये राजनीति की धरातल में पहुंच जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। याद कीजिए वो नोटबंदी, और नोटबंदी में यह कहा गया था कि नोट बंद हो जाएंगे, काला धन वापस आ जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जब से नोटबंदी हुई है, बताओ कितना काला धन वापस आ गया है, कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जीएसटी के नाम पर व्यापार को बढ़ावा देने वाले लोगों ने जीएसटी को लागू कर करके हमारे तमाम व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। जिन्होंने काले कानून ला करके ये बता दिया कि वो किसानों के साथ नहीं है, काले कानून को लेकर के किसानों ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, कई सौ किसान की जान चली गई, शहीद हो गए, लेकिन काले कानून वापस नहीं लिए। जैसे ही चुनाव आया, और हमारे समाजवादी साथियों को याद होगा जिस समय गाजीपुर से, उस गांव से जहां पर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होता है, वहां से रथ यात्रा शुरू की, पूरे दिन चला करके, रात भर चला करके जब लखनऊ पहुंचे तो आपको याद होगा अगले दिन ही काले कानून वापस हो गए। ये चुनाव के लिए वापस हुए हैं,